जंगल बचपन में मेरी कल्पनाओं का रंगीन कैनवास, जहां हर पेड़ एक रहस्य था और हर पत्ता एक अनकही कहानी। लेकिन एक बार मैं एक ऐसे जंगल में खो गई जिसकी हरियाली में मौत की ठंडी सांस छुपी थी, जहां पेड़ों की फुसफुसाहट में डर की चीखें गूंजती थीं और जहां शांति की जगह एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो रूह तक को जमा देता था। उस खौफनाक जंगल में भटकने की वो भयावह याद आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देती है। अब जब मैं आपको उस भयानक जंगल के अंधेरे सच में ले जाने वाली हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उस डर की हर परत को महसूस करें जो मैंने उस पल महसूस किया था। एक शांत, एकांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन है तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और अपनी कल्पना में उस घने दुर्गम जंगल के हर एक दृश्य को जीवंत कीजिए। ऊंचे पुराने पेड़ जिनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की ओर फैली है, पत्तों का गहरा हरा रंग जो पल भर में खौफनाक काले रंग में बदल जाता है, और उन अजीब सी अनजानी आवाज़ों की कल्पना कीजिए जो दूर कहीं अंधेरे में छिपी हुई हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस खौफनाक जंगल के दिल में, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता, कदम रखने वाले हैं। मैं अवनी सेन एक वन्यजीव फोटोग्राफर हूं और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून है प्रकृति के अनछुए कोनों को अपने कैमरे में कैद करना। अलग अलग जंगलों में घूमना, उनकी रहस्यमयी सुंदरता को देखना और उनकी कहानियों को तस्वीरों के जरिए दुनिया तक पहुंचाना ही मेरी पहचान है। एक बार मुझे मध्य प्रदेश के एक ऐसे जंगल के बारे में पता चला जो अपनी असीम घनी हरियाली और सदियों पुरानी अजीब कहानियों के लिए कुख्यात था। स्थानीय लोगों ने बताया था कि उस जंगल के अंदर कुछ ऐसी दुर्गम जगह हैं जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, जहां दिन में भी गहरा अंधेरा छाया रहता है और जहां रात की खामोशी अजीब सी रूह कंपा देने वाली आवाज़ों से टूटती है। एक फोटोग्राफर के तौर पर मेरी आंखें और एक खोजी के तौर पर मेरा मन दोनों ही उस रहस्यमयी जंगल के हर कोने को देखने और समझने के लिए बेताब थे। मैंने अपने एक पुराने दोस्त विक्रम सिंह, जो उस इलाके का एक अनुभवी लोकल गाइड था, से संपर्क किया और उसे उस जंगल के अंदर कुछ खास अनछुई जगहों पर ले जाने के लिए किसी तरह मना लिया। विक्रम थोड़ा झिझक रहा था। उसने भी उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियाँ सुनी थी, भटकती आत्माओं की, अजीब जानवरों की और उन लोगों की जो कभी वापस नहीं लौटे। पर मेरी जिद और उस अनोखे जंगल को कैमरे में कैद करने की मेरी तीव्र इच्छा के आगे उसे झुकना पड़ा। हमने अपनी भरोसेमंद जीप जंगल के बाहरी किनारे पर छोड़ी और घने पेड़ों के बीच पैदल अंदर की ओर बढ़ने लगे। शुरू के कुछ घंटे तो बिल्कुल किसी सपने की तरह थे। ऊंचे ऊंचे सदियों पुराने पेड़ जिनकी मोटी छाल पर वक्त की अनगिनत कहानियां खुदी थीं, रंग बिरंगी अनोखी चिड़ियाँ जिनकी मधुर आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थीं, और एक अजीब सी शांत सुकून भरी हवा जो हर पत्ते को धीरे से सहला रही थी। विक्रम मुझे अलग अलग तरह के दुर्लभ पेड़ पौधों और छोटे छोटे छिपते छुपाते जानवरों के बारे में बता रहा था। मैंने अपने कैमरे के लेंस से उस अद्भुत दुनिया के कई शानदार नज़ारे कैद किए। दोपहर तक हम जंगल के काफ़ी अंदर उन रास्तों पर पहुंच चुके थे जहां अक्सर कोई नहीं आता था। फिर अचानक, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, मौसम बदलने लगा। आसमान में पहले हल्के भूरे बादल छाए जो धीरे धीरे गहरे काले रंग में बदलने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, जो पहले सुकून देने वाली थी अब बेचैन करने लगी। विक्रम का चेहरा थोड़ा परेशान दिखने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी और कहा कि हमें अब तुरंत वापस चलना चाहिए, क्योंकि ये मौसम किसी खतरे का संकेत दे रहा है। मैंने भी महसूस किया कि अब जंगल का वो मनमोहक रूप धीरे धीरे डरावने में बदल रहा था। पेड़ों के बीच अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जैसे किसी ने रोशनी को सोख लिया हो, और पत्तों की सरसराहट में भी एक अजीब सी बेचैनी और फुसफुसाहट थी, जैसे पेड़ आपस में किसी अनिष्ट की बात कर रहे हों। हम तेजी से वापस लौट ही रहे थे कि अचानक एक तेज भयानक आवाज आई, एक जोर की चीख जो पूरे जंगल में गूंज उठी, और विक्रम लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसका पैर किसी दबी हुई मोटी जड़ में बुरी तरह फंस गया था और उसे भयानक चोट लग गई थी। वो दर्द से कराह रहा था
और अपने पैर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाने की पूरी कोशिश की, पर उसका वजन और उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं उसे हिला भी नहीं सकी। अब हम दोनों उस घने होते हुए अंधेरे जंगल में बिल्कुल अकेले थे और खराब मौसम का डर हमारे ऊपर और भी गहरा होता जा रहा था। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और सिग्नल देखने की बेताब कोशिश की, पर वहां नेटवर्क का एक भी निशान नहीं था। स्क्रीन पर नो सिग्नल का उदास संदेश मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ रहा था। विक्रम की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी, और मेरा डर हर पल बढ़ता जा रहा था, एक ठंडी लहर की तरह जो मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने एक मुश्किल फैसला किया, मुझे मदद के लिए जाना होगा। विक्रम ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि इस घने जंगल में अकेले जाना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ जंगली जानवर और भी बहुत कुछ हो सकता है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैंने विक्रम को एक बड़े मजबूत पेड़ के नीचे सावधानी से बिठाया और उसे झूठा दिलासा दिया कि मैं जल्द ही मदद लेकर आऊंगी। हालांकि मेरे अंदर खुद भी डर का एक गहरा कुआं बन गया था। फिर अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके मैं उस घने होते हुए अंधेरे जंगल में अकेले चल पड़ी, हर कदम पर अनजाने खतरे का सामना करने के लिए तैयार। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था और पेड़ों के बीच कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पत्तों की सरसराहट अब डरावनी लग रही थी, जैसे कोई भारी कदमों से मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो, मेरी हर सांस को सुन रहा हो। मुझे रास्ते का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। विक्रम ने वापस जाने का रास्ता बताया था, लेकिन डर और घबराहट में मैं सब भूल चुकी थी। मैं बस किसी तरह पेड़ों की घनी जालियों के बीच से आगे बढ़ती जा रही थी, हर पल ये उम्मीद कर रही थी कि कहीं से कोई रास्ता या कोई इंसान दिख जाए, कोई रोशनी की किरण नज़र आ जाए। तभी मुझे दूर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो किसी बड़े जानवर के गुस्से में कुर्राने जैसी थी, लेकिन उनमें याद एक ऐसी भयानक गहराई थी जो किसी साधारण जानवर में नहीं हो सकती। मेरा डर और भी कई गुना बढ़ गया। मैंने अपनी चाल और तेज़ कर दी, लगभग दौड़ने लगी। चलते चलते मुझे एक अजीब सी भयावह जगह दिखी। वहाँ पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था और सूरज की रोशनी की एक भी किरण ज़मीन तक नहीं पहुँच रही थी। ज़मीन पर अजीब तरह की काली चिपचिपी मिट्टी थी और हवा में एक सड़ी हुई दुर्गंध भरी गंध आ रही थी, जैसे आसपास कहीं कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही भयानक दुनिया में आ गई हूँ। तभी मैंने एक विशाल पुराने पेड़ के तने पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ देखा। वो किसी बहुत पुरानी अनजानी भाषा में कुछ अजीब अक्षर थे जो उस अंधेरे में और भी ज़्यादा डरावने लग रहे थे, जैसे किसी बुरी आत्मा ने अपनी कहानी उस पेड़ पर लिख दी हो। मैंने डरते डरते उस जगह की कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। हालांकि मेरा मन कह रहा था कि मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, और फिर मैं जल्दी से उस भयानक जगह से निकल गई। मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे उस जगह पर कोई बहुत बुरी शक्ति मौजूद हो। थोड़ी देर और बदहवास भागने के बाद मुझे एक छोटी सी धुंधली पगडंडी दिखी। मैंने उम्मीद की एक अक्कासिन किरण देखकर उस अनजान रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वो पगडंडी मुझे और भी घने डरावने जंगल के अंदर ले जा रही थी। रात होने वाली थी और अंधेरा बिल्कुल छा गया था, जैसे किसी ने पूरे जंगल पर एक काला कंबल ओढ़ा दिया हो। जंगल की आवाज़ें और भी ज़्यादा डरावनी और रहस्यमयी हो गई थी। कभी किसी अनजान जानवर की तेज़ दर्द भरी चीख सुनाई देती, तो कभी सूखे पत्तों के हिलने की एक अजीब सी फुसफुसाहट भरी आवाज़ जो मेरे कानों में भूतिया कहानियों की तरह गूंज रही थी। मुझे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपकर मुझे देख रहा है, मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। तभी मैंने अपनी बाईं तरफ पेड़ों के बीच कुछ टिमटिमाता हुआ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो किसी दूर घर की बहुत हल्की सी रोशनी थी, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उस घने अंधेरे में। मेरी जान में जान आई। मैं लड़खड़ाते कदमों से तेज़ी से उस रोशनी की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर में मैं एक छोटे से पुराने घर के पास पहुंच गई, जिसकी खिड़कियों से धीमी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी।
जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। वो मुझे देखकर थोड़ी हैरान हुई, जैसे इस सुनसान जंगल में आधी रात को किसी को देखकर हैरानी होती है। मैंने उसे विक्रम के बारे में बताया, अपनी पूरी कहानी सुनाई और मदद के लिए गिड़गिड़ाई। वो बूढ़ी औरत बहुत दयालु थी। उसके चेहरे पर चिंता और सहानुभूति के भाव थे। उसने मुझे तुरंत अंदर बुलाया और गर्म पानी पीने को दिया। फिर उसने बिना देर किए कुछ मजबूत लोगों को विक्रम को लाने के लिए जंगल में भेजा। कुछ घंटों की बेचैन इंतजारी के बाद विक्रम को भी उस घर पर ले आया गया। उसकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, पर उसे आराम की सख्त जरूरत थी। उस पूरी रात हमने उस बूढ़ी औरत के घर पर ही बिताई। उसने हमें उस जंगल के बारे में बहुत सी पुरानी डरावनी कहानियां सुनाई। उसने बताया कि ये जंगल सदियों पुराना है और यहाँ कुछ बुरी आत्माएं भी भटकती हैं, जो रात के अंधेरे में अपनी उपस्थिति महसूस कराती हैं। उसने मुझे उस शापित जगह के बारे में भी बताया जहाँ मैंने अजीब अक्षर देखे थे। उसने कहा कि वो जगह बहुत ज़्यादा शापित है और वहाँ कभी भी गलती से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बुरी शक्तियों का वास है। अगले दिन विक्रम थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। हमने उस दयालु बूढ़ी औरत का दिल से धन्यवाद किया और फिर उस खौफनाक जंगल से बाहर निकल आए, उस भयानक अनुभव को पीछे छोड़ते हुए। उस खौफनाक जंगल में खो जाने की वो कहानी मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उस खौफनाक जंगल में खो जाने की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी सुनकर क्या आपको भी डर के उस गहरे अंधेरे का एहसास हुआ? अगर आपको ऐसी ही और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, जहां अनजान रास्तों पर मौत का साया मंडराता है और हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा होता है, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां हम ऐसी ही अनसुनी, दिल दहला देने वाली कहानियां शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि उन डरावनी जगहों के पीछे का सदियों पुराना इतिहास क्या है। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपको रात भर सोने न दें, तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी आपसे मिस ना हो। आपका साथ हमें और भी ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।